हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो कंटेंट राइटिंग वो होता है जिस पे हम कंटेंट लिखते हैं, चाहे वो कोई पोस्ट हो, चाहे वो कोई वीडियो हो या फिर कोई वेबसाइट हो। कंटेंट मार्केटिंग होती है कि जो हमने कंटेंट लिखा है, जिस चीज़ के लिए लिखा है, जिस प्रोडक्ट या जिस बिजनेस के लिए हमने लिखा है, वो कंटेंट कितना यूज़ हुआ है, कितना एनालाइज हुआ है, ठीक है। तो वो हमारा कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। अगर मैं सीधी सी भाषा में बोलूँ तो कंटेंट मार्केटिंग इन द सेंस कि आप अपने कंटेंट को कहाँ तक पहुँचा पा रहे हो ऑनलाइन के थ्रू, तो वो कंटेंट मार्केटिंग होता है। और कंटेंट राइटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटेंट राइटिंग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट लिखना ही कहलाता है, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी बिजनेस को आप कंटेंट लिख के देते हो। अगर हम अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंटेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट, यानी कि आपका जो कंटेंट राइटिंग का फॉर्मेट होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, आपके टारगेट ऑडियंस के थ्रू होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपको कोई ब्लॉग लिखना है या फिर किसी न्यूज़ के लिए ब्लॉग लिखना है तो वो ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट राइटिंग लिखते समय या फिर मार्केटिंग करते समय आपको एसईओ का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपके कीवर्ड्स हैं, उसी थ्रू पे आप कंटेंट बना सकते हैं। तो यहाँ आपको स्ट्रेटजी भी आनी ज़रूरी है और आपकी जो ऑडियंस है वो आपको मालूम होना ज़रूरी है कि जो जिसके लिए आप कंटेंट लिख रहे हो उसकी ऑडियंस क्या है। कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ लिखा जाता है, ब्लॉग पोस्ट पे लिखा जाता है, वेब पेजेस के लिए लिखा जाता है, सोशल मीडिया कैप्शंस एंड सोशल मीडिया वीडियोस के लिए लिखा जाता है, ई बुक्स और आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, केस स्टडीज़ पे हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। इन सब जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। कंटेंट मार्केटिंग अट्रैक्ट करता है न्यू लीड्स को, यानी कि जितनी अच्छी कंटेंट होता है वो मार्केट में जाके उतनी ही वैल्यूएबल बन जाती है, क्योंकि आपके कस्टमर्स को उतनी अच्छी आपके जो कंटेंट होते हैं वो मार्केट के थ्रू आपके कंटेंट पसंद करते हैं और वो एक कस्टमर, एक लीड जो होती है वो एक कस्टमर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए मार्केटिंग द सॉल्यूशन थ्रू कंटेंट, ठीक है। यानी कि मार्केट का जो सॉल्यूशन है वो हमारे या फिर कंटेंट राइटर के थ्रू होता है कि जितना अच्छा वो कंटेंट बना के दे उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कस्टमर या हमारे लीड्स पे। तो आपको एनालाइज रिजल्ट भी होना ज़रूरी है कि उस पर कितनी लीड्स आती हैं, कितने व्यूज़ हुए हैं, कितने ट्रैफिक्स हुए हैं, कितने डाउनलोड्स हुए हैं और कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, यानी कि जो भी आप कंटेंट मार्केटिंग जहाँ जिस चीज़ के लिए कर रहे हो। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपने एक कंटेंट लिखा और उसे आपने कई प्लेटफॉर्म में, कई बिजनेसेस में, कई लोगों के पास आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग के लिए स्किल्स क्या क्या ज़रूरी है, यानी डिफरेंस क्या क्या होता है कंटेंट राइटिंग के लिए आपको राइटिंग स्किल्स आनी ज़रूरी है, आपका रिसर्चेबल आपका माइंड होना चाहिए। रिसर्च आपको बहुत करने पड़ते हैं इसमें कि आप अगर एक कंटेंट बना रहे हो तो आप किस प्लेटफॉर्म पे जाके रिसर्च करते हो। ग्रामर आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, एडिटिंग आपको आनी चाहिए। कंटेंट लिखने का मतलब है कि एडिटिंग भी आपको आनी चाहिए। अगर आप कहीं से उठा रहे हो या फिर कॉपी कर रहे हो कंटेंट इन द सेंस, तो आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए। प्लेगरिज्म चेक करना आना चाहिए कि वो जो आपका कंटेंट है, प्लेगरिज्म होता है जो आपका कंटेंट है वो कितना वैल्यूएबल है और कितना हार्ड होता है, यानी कि वो कितना परसेंट आपके काम का है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग में आता है कंटेंट राइटिंग, आपका आता है एसईओ आपको आना चाहिए, ठीक है। एसईओ यानी कि जब आप कीवर्ड बनाते हो या मेटा टैग्स लगाते हो या कंटेंट आप देते हो लिख के अबाउट या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ पे आपका कंटेंट मार्केटिंग का भी सेंस होना ज़रूरी है। सोशल मीडिया के बारे में आपको आना ज़रूरी होता है। सोशल मीडिया कैप्शंस आपको बनाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो आप कैप्शन बनाओगे, आप जब राइटिंग कर दोगे कंटेंट का, तो उसको सोशल मीडिया पे किस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप उसको पोस्ट करोगे। ईमेल मार्केटिंग आपको आने ज़रूरी है। रिलेवेंट टूल जैसे आपका मेलचिम्प हो गया, ईमेल टूल हो गया, ठीक है। ये सारे जो ईमेल के टूल्स हैं वो आपको आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कंटेंट इज़ द किंग आपने सुना होगा, तो कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए कंटेंट राइटिंग आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके पे मार्केटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कंटेंट राइटिंग कर लेना एंड उसे मार्केटिंग करना इज द सेंस ऑफ कंटेंट राइटर एंड कंटेंट मार्केटिंग।
होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।